भरत माँ तो कहीं कहीं मिले खाने, भरत माँ तो कहीं कहीं मिले खाने, भरत माँ तो कहीं कहीं मिले खाने। मोटर रो वो नहीं आता। आज मैं क्या देख रही हूँ, पहला मेरी दासी मंथरा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, मेरे समीप आकर बैठा करती थी। लेकिन आज मेरी दासी रुदन कर रही है। क्या कारण है रुदन करने का? मुझे दासी से जाकर पूछना चाहिए। दासी आज रो रही है तो क्यों? क्या कारण है दासी? दासी, ए दासी। हेलो हेलो, हाँ 21 रुपए का पुरस्कार वही जाने पहचाने इंजीनियर सोहन वर्मा बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से मंथरा और केकई के संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम तो मेरी प्यारी दासी हो, आज क्या हो गया तुम्हें? क्यों रुदन कर रही हो? देखो ना, देखो हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, तुम है जो रुदन कर रही है। क्या कारण है? मुझे लग रहा है मैंने आज प्रतिदिन तुमसे श्रृंगार करवाया करती थी, आज मैंने तुमसे श्रृंगार करवाया इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। ये कारण है? मैं समझ गई। लक्ष्मण शरारती है, उसी ने तुम्हें कुछ कहा होगा इसलिए तू नाराज है। ये भी नहीं है तो फिर बोल दासी, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझके जिभ्या कटवा डालूंगी। अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो उसकी आंख फुड़वा डालूंगी, लेकिन तेरा रोना नहीं देख सकती। कहो, सब प्रकार की कुशलता है ना? देखो ना, देखो हमने कितने सुंदर श्रृंगार किए हैं। तू है जो रो रही है, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, गाल फुलाए हैं, ये बाल बिखेरे हैं। ये अच्छा नहीं लगता मुझे। जिस तरह से हमने ये श्रृंगार किए हैं उसी तरह से तुम श्रृंगार करो। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे सैंकी द्विवेदी और अमित द्विवेदी जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ना, और यहाँ भी सबने और ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? और तू जो रो रही सगुन शायद, तू जो रो रही सगुन शायद, ये ऐसे लक्षण तेरे हैं। और क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर अब आई है? भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सगर दो बता दासी मेरी सगर दो बता जल्दी दासी को आज उदासी है, मेरी सगर। तुझको मेरी सौगंध है, बता तुझे क्या हो गया है? रुदन करने का कारण मुझको बताना। महारानी, आपको कुछ पता नहीं रहता है क्या? आप महलों में रहती हो, है बताओ महलों की महारानी को भी कुछ पता नहीं है कि आज और इस अयोध्या में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको भी कुछ मालूम नहीं है। सुनो महारानी, यहाँ क्या हो रहा है कि जिसका कल होगा
खुर्द वालों की तरफ से मंथरा और केके के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं महारानी जी, अरे खुल गए भाग इसके तुम्हारे नहीं, इसके अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के। क्या कह रही हो तुम? हाँ, है दया उसी पर विधिना की, रानी किसी घोर नींद में हो रानी किसी घोर नींद में हो। अब लोग चाल उस राजा की, रानी किसी घोर। कल सुबह ही राम का राज तिलक हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, खाती सोती रहती हो बस है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। राम को राजा बनाया जा रहा है। हाँ, राम को राजा सुबह बना दिया जाएगा। मेरी दासी, हाँ तू बहुत प्यारी है, हाँ बहुत अच्छी है। हाँ, तू क्या सोच रही है? महारानी को मैं ये सब बात कहती रहूंगी, महारानी मुझे कुछ ना कहेगी, हाँ, है ना? हाँ, दुष्टा, हैं? करम जली, चैनल बदल को। करम जली कहेगी। दुष्टा, कहाँ है? निकल जा, निकल, निकल मेरे महल से। दुष्टा कहेगी, घर खोल, डाली, मार डालूगी जान से। जल्दी निकल, मर जाऊंगी, मार डालूगी जान से। दुष्टा कहेगी, चंडाली, ओ महारानी, ओ मार डालूगी जान से। पुनः हंस कमाऊं कैस घर घोड़ी, तब धन जीप करावो तोरी। मार डालूगी जान से तुझको मैं। मेरे पास आई थी कि महारानी को ये सब कुछ बताऊंगी, तो महारानी मेरी बातों में बहल जाएगी। दुष्टा कहेगी, घर खोली, मैं बहका नहीं रही। चंडाली, तेरी जिभे कटवा डालूं। चांजे तो मार में होने ये दीवान है। और चल निकल यहाँ से अब चंडालिनी। अब मैं कहाँ जाऊँ? और किसने तेरी मत मारी है, जो सच्च रुई की अब तेरी तो आई बनकर चिंगारी है। खराब हो जाए। अरे ये मोह तेरा लुचवा लूंगी, अरे युवराज राम हो काज सिंचै, तुझको मोह मांगा वरूंगी। जानता है कि तू मेरी दासी है। और तुम अब है मेरी, और शिकार पुरुष कार ये ले, कल है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर का त्योहार, और ये ले कल
बताने आई थी कि देख लो अयोध्या के राज्य में क्या हो रहा है, हैं? और महारानी मुझको हार दे रही है। मैं हार लेना आई हूँ यहाँ। ओ महारानी जी, अरे ये हार तुम्हीं को ये शोभा दे, दासी न लालच न माल की है जीत राम की। अरे हार है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है जीत राम और आप कह रही हैं कि अब के अगर बस ऐसे वचन कहे तो मुंह नचवा लूंगी, हैं? तो क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, ये मुंह अपना नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो जाए चाहे भरत राजा हो जाए, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी कहलाऊं। दोनों में कोई और महारानी जी, अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। इसीलिए मैं समझाने आई थी महारानी जी कि अपना लाल अपना होता है, और आप मुझे मार रही हैं तो हमऊ कहब अब ठाकुर सोहाती ना कर मौन रहे दिन राती। जो सत्य का झूठ और झूठ का सत्य बनाकर बोलते हैं वो बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें कोई कर दे तुमको अच्छी लगती है। मैंने सत्य कह दिया तो मुझको मार मार के फैला दिया। दासा, तुम तो जानती हो तुम मेरे प्रिय दासी हो। आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे शब्द कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए। मैंने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया। हाथ उठाओ, माँ तो लगत तुम पूरा उठाएं देती, इसलिए मैंने आपको मार दिया। तुम तो जानती हो मेरी प्रिय दासी हो। हाँ। और विवाद नो सिखो दीन हो, विवाद नो सिखो दीन हो, विवाद नो सिखो दीन हो तो ही, विवाद नो सिखो दीन हो तो ही, सब न हो तो करो, सब न हो तो करो। सुध देश मंगलो जहाँ दिन होई, सुध देश मंगलो जहाँ दिन होई, तोरी कहाँ खोरो वहाँ दिन होई, तोरी कहाँ खोरो वहाँ दिन होई। अगर तेरा ये कहना, अगर राम जी राजा बन रहे, अगर ये तेरा कहना सत्य हो गया ना, तो ये तेरा कुंवर है ना, इसे सोने से मरवा दूंगी। और हमारे वंश की परंपरा जानती हो, जो बेटा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है।
भरत से ज्यादा राम का प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसी बातें करती हूँ। सुनो दासी, कहो। और मुझको समान है और राम भरत, अच्छा, और यही एक पेड़ की शाखें हैं। हाँ। मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। सतीश भैया वर्मा बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से ये केकई और मंथरा काम पर खुशखबरी प्रदान करते हैं। हम सतीश भैया वर्मा जी के आभारी, धन्यवाद। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। अच्छा, वो भीखा भरत दुलारा है, तो भीखा भरत दुलारा है, तो राम नयन का प्यारा है, तो भीखा भरत दुलारा है, तो राम नयन का प्यारा है। इसलिए दासी, तू भरत को ज्यादा चाहती है ना? हाँ। चाहती है तो मैं तुझे भरत की सौगंध दूंगी। इसलिए तू बताएगी मुझको। भरत शपथ तो है सत्य कहा, परिहर कपट दुरा, और हरस समय विस्मय करे सो, कारण मोहे सुनावरी दासी, कारण मोहे सुनावरी। इसलिए राशि मैं तुझसे कह रही हूँ, भरत शपथ तो सच कहो, परिहर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करिस, कारण है मोह सुनाओ। तुझे भरत की ही सौगंध है। सुनो महारानी, आपको याद नहीं होगा जब आपसे विवाह राजा ने किया था तो क्या कहा था? हैं? कुछ याद तुम्हें आता रानी? जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निरपत होगा, यह वचन दिया था राजा ने। राजा ने कहा था कि तुम्हारे कोख से जो बच्चा जन्मेगा वो अयोध्या का राजा, राजपाट संभालेगा, वो राजा बनेगा। हैं? फिर महाराज सब कुछ भूल गए। वो वहां तो कहने लगते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और आज रीत बदल दी है, वो वचन बदल दिए। और सुनो महारानी, जिनको तुम बहन दीदी दीदी करती रहती हो ना, वो कौशल्या से तुम्हारा एक रिश्ता और है। क्या? सौत का। क्या? वो तुम्हारी सौतन है, सगी बहन नहीं है। क्यों? तुम्हारी पति की दूसरी पत्नी है वो। सौत बहुत खराब होती है, सौत बहुत खराब होती है। जिस प्रकार से कद्रू विहीनता दीन दुख, कौशल्या तुम्हें देव, और भरत सिंह है बंदी गृह राम लखन के नेब। सुनो, अगर राजा राम हो गया तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणवासों में। साथ हो जा दासी। तुम रानी तो कहलाओगी, लेकिन तुम्हारे साथ हो जा दासियों की भांति सलूक करेगी। अरे मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी। और तुम्हारा बेटा कारागार में पड़ा होगा, जेल में। कदापि नहीं हो सकता ये, ऐसा ही होगा। कदापि नहीं हो सकता दासी। दासी तूने ये ठीक कहा। हेलो, आज ये 21 रुपए हमारे सतीश वर्मा कमल यादव जी की तरफ से ये केकई मंथरा के काम पर खुशखबरी प्रदान करते हैं, धन्यवाद। दासी तूने ये ठीक कहा। हाँ, अब ध्यान मुझे भी होता है। और ये ज्ञान मुद्राएं
धीरेन्द्र वर्मा बिहुनी कला वाली, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। दासी दासी तूने ये ठीक ही कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है। हाँ। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है। तू ही अब मार्ग बता मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। उपाय मैं बताऊं? हैं? ये ने मार ले और मार ले, बिल्कुल नहीं मारो। ले मार ले, मार ले और मारो, ले मारो, बिल्कुल नहीं मारो। अबे तो मारो, मार मार कर काला कर दो। मेरी प्यारी दासी, मैं लाइट पकड़ ले हूँ। अरे कुछ ना करोगी तुम। अरे भैया मैं कहाँ मर जाऊँ, कौन चद्दर ओढ़ कर पड़ रहा हूँ। अब तो नहीं मारोगी? बिल्कुल ना मारोगी। हाँ तो उपाय बताती हूँ, जैसा लेकिन मैं कहूँ वैसा ही करना। करूंगी। ठीक है ना? बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल वैसा ही है। तुम ये बताओ मेरे कहने से क्या क्या कर सकते? तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, अपने पति का त्याग कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे कहने से कुएं में गिरकर अपने प्राण दे सकती हूँ। ये सब नहीं करना है, हैं? महारानी तुम्हें सुनो, ना तुम्हें पति छोड़ना है, ना बेटा, ना कुआं में गिरने, ना कुइयन में, कहूँ नहीं, ना नल में घुसने, ना पाइप पकड़ने, ना लाइट पकड़ने, हैं? कुछ नहीं करने। बस मैं उपाय बताती हूँ। हेलो हाँ, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मानीय संदीप मुखिया जी और श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी बिहुनी कला वालों की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार केकई और मंथरा के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत उनका साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 21 रुपए हमारे सैंकी द्विवेदी और अमित द्विवेदी जी की तरफ से 21 रुपया मंथरा और केकई के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो महारानी, बड़े सुंदर उपाय हैं। महारानी जी आपको याद होगा जब देवासुर संग्राम में गई थी तुम, तुम्हें महाराज ने वरदान देने के लिए कहा था। वरदान देने के लिए कहा था, तुम भूल गई? हाँ दासी, तुमने मुझको याद दिलाया। हाँ। तुम तो जानती है मैं कितनी भोली हूँ। हाँ। मुझे अभी तक कुछ याद नहीं था। याद नहीं है ना? वो 2 वरदान तुम्हारे अभी भी महाराज पे हाथी रूप में रखे हैं। तो बस वही 2 वरदान, बस वही 2 वरदान आज मांगने हैं। वो 2 तीर आज निशाने में मारने हैं। और महारानी मांगने कैसे है? कैसे मांगना था? फुल तैयारी के साथ। तैयारी? हाँ कैसे मांगना? खूब चतुराई से। जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। यानी कि जब राम की सौगंध खाएंगे तब वो वरदान मांगना। उसके बाद मांगना। अच्छा हाँ। लेकिन वो वरदान कौन कौन से मांगने हैं दासी? बड़े सुंदर वरदान। पहला वरदान मेरे लाल भरत को इस अयोध्या का राजपाट, और दूसरा पहले वरदान में अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज। हाँ। और दूसरे वरदान में? दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या करेगी दासी तुम तो जानती हो राम मुझे कितना प्रिय है, कितना चाहती हूँ उसको। उसके लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनो दासी, कहो। है रामचंद्र भी राजकुमार, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी। राम का कोई अपराध नहीं है, कोमल है और निपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी हैं आई जब नाव किनारे पे फिर भी तुम डूबी जाती हो। अरे सुनो महारानी, उसका भी एक कारण है। हेलो ये अयोध्या। हेलो हाँ, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे सतीश वर्मा जी और कमल यादव जी बिहुनी खुर्द वालों की बातें समझ गई हो। हैं? फिर आई जब नाव किनारे पे फिर भी तुम बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उन पर ही दया दिखाती हो। हैं? ये दया छोड़ो, मोह ममता छोड़ दो और जो कार्य मैं बता रही वही करना। इसका भी कारण है, इतने दिन में भरतलाल प्रजा को प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। 14 वर्ष बहुत होते हैं राज्य करना, है ये प्रजा चाहने लगेगी। और एक कारण और है, अयोध्या में 14 दिन से धूमधाम चल रही है। 14 दिन से सजाई धजाई जा रही है, आपको बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने कह दिया 14 वर्ष तो 14 वर्ष।
मैंने जैसा कहा था वैसा ही करना है। सब समझ गई, जान गई महारानी, समझ गई जी। सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में तुम। लेकिन कोप भवन तो जाना है, लेकिन ऐसे नहीं जाना। ये हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सांप किरीट सब उतार दो। लेकिन पहलू की क्या? ये साड़ी वाड़ी सब उतार देना। फिर पहलू की क्या? एक कोई लटी फटी हुई काली पीली साड़ी पहन लेना। काली साड़ी? हाँ, और ये सब उतार फेंकना, बस सब उतार दो। केवल एक साड़ी पहन लेना, वो भी पुरानी फटी। ठीक है। और त्रिया चरित्र करना पड़ेगा। त्रिया चरित्र? हाँ, ये त्रिया चरित्र होता क्या है? त्रिया चरित्र नहीं जानती हो? तो जानती हो, मैं कितनी भोली हो, मुझे कुछ नहीं आता। ले महारानी त्रिया चरित्र नहीं जानता है, इनसे पूछो त्रिया चरित्र। ये दुकान लगाए बैठी त्रिया चरित्र, इनसे पूछो त्रिया चरित्र। हाँ, मैं कौन लड़न आ जाते एक साथ में 375 गाइंदा दी। हाँ, त्रिया चरित्र। अगर कहूँ पिसिया कतर जाए, उन्हें कह दे जा चलो उठा फिरा एरा भूसा डारन चल रहे, तो अरे दैयारी मुँह ऑपरेशन को पेट बहुत फिरा। हाँ, मैं तुमको त्रिया चरित्र सिखाती हूँ। सिखाओ। हैं? चल देखो बताओ। तो बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। क्यों? यानी तुम महारानी। हेलो, हाँ 21 रुपए का पुरस्कार हमारे फिर वही आदरणीय सम्मानीय संदीप मुखिया जी और हमारे भैया श्याम बिहारी बुड्ढा जी और पंकज मुखिया जी बिहुनी कला वालों की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मंथरा और केकई के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे धीरेन्द्र भैया जी वर्मा जी। महारानी हो बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। मैं हूँ महाराज, मैं तुमको त्रिया चरित्र सिखाती हूँ। मैं हूँ महाराज। अब महाराज आते हैं, तुम महारानी हो, ठीक है? महारानी स्वामी फैला दो राय, तो ऐसा हो त्रिया चरित्र तुरंत स्वामी। तो फिर क्या करना है? अरे अच्छा, और ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे इंजीनियर सोहन वर्मा जी बिहुनी खुद वालों की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम महाराज बन जाओ। मैं? हाँ, मैं महारानी बनती हूँ। मैं महाराज बनूं? हाँ, समझाने के लिए। अच्छा। समझाने के लिए बन जाओ महाराज। मैं महारानी, ठीक है? आ जाओ, मैं त्रिया चरित्र सिखा दी। आ जाओ। ऐसे ऐसे महाराज ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे महाराज चलते हैं। महाराज की तरह चलो। कैसे? महाराज की तरह ऐसे। मुझको ना आएगा? हाँ, तो महाराज ऐसे ऐसे न चलो, नहीं तो महाराज वैसे चलन लगे। और ये फिर वही जाने पहचाने हमारे ए रानी। रानी, ए रानी, अरे इधर देखो ना, अरे इधर देखो। ए रानी, रानी, अरे तैयारी इस तरह से करना है क्या? इस तरह से करना है? मैं तो पूरी रानी बन गई। इधर आओ। और ये 21 रुपए का पुरस्कार नैन्सी टेंट हाउस बिहुनी कला, जिसके प्रोपाइटर पेंटर राजेंद्र कुमार जी अनुरागी जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 21 रुपया फिर वही हमारे जाने पहचाने संदीप मुखिया जी। ओ भवन, हाओ हाओ। और तुम हाँ यहीं पर रहना, ठीक है, मैं वहीं देख रेख करती रहना, कौन कहाँ से आ रहा है, हाँ। कौन कहाँ को जा रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है, चले चलो चलो आ जाओ। और ये 21 रुपया फिर नैन्सी टेंट हाउस बिहुनी कला, जिसके प्रोपाइटर पेंटर राजेंद्र कुमार जी अनुरागी जी की तरफ से 21